हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी में कितने बीएमएस के कॉलेजेस हैं, उसमें कितने जो है बीएमएस के सीट्स हैं और ऑल इंडिया कोटा से किस किस रैंक तक किस कैटेगरी में जा सकता है, इन सभी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले बच्चों मैंने महाराष्ट्र का दे रखा। महाराष्ट्र में ढेर सारे 22 कॉलेजेस हैं, जबकि यूपी में 9 कॉलेजेस हैं। तो ऑल इंडिया कोटा से आपको पता है 15% कोटा में आप कहीं भी जा सकते हो, तो वो भी ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से बनाया है। तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लेना आप लोग, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस किस कॉलेजेस में आप जा सकते हो और कहां तक आपका जो है क्लोजिंग रैंक उसमें जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यूपी के जितने भी जो है आपका बीएमएस कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उन सब की बात करने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं कि किस जो लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिवली इस बार जो है कितने बच्चे क्वालिफाइड कम या ज्यादा हुए, इसको डिस्कस करेंगे। कितनी सीट्स बढ़ी है इसको भी डिस्कस करेंगे, और कितने कॉलेजेस हैं ये सब भी डिस्कस करेंगे, और किस कैटेगरी में लास्ट ईयर कितना क्लोजिंग रैंक था और इस बार कितना क्लोजिंग रैंक जा सकता है एक्सपेक्टेड। ठीक है, उस सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक जरूर करो। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने यहां पर सारा डिटेल दे दिया है कि यूपी गवर्नमेंट ऑल बीएमएस कॉलेजेस क्लोजिंग रैंक्स। ठीक है, अब देखो जो यूपी में जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीएमएस के, वो है 9। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2024 में थे वो थे 563, और इस बार जो है 50 सीट्स बढ़े हैं, ऐसा कुछ वेबसाइट्स का कहना है। कुछ वेबसाइट्स पुराना ही सीट्स बता रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अलग अलग वेबसाइट से इसको ढूंढा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस बार जो नंबर ऑफ सीट्स होने वाले हैं वो 50 इंक्रीज होंगे, 613 होंगे। ठीक है, अब देखो कि नंबर ऑफ नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो 2024 में थे, ठीक है, और 2025 में है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2024 में जितने भी बच्चे पेपर दिए थे, ठीक है, उसमें से 13.16 लाख बच्चे जो थे वो क्वालिफाइड हुए थे। ठीक है, जबकि इस बार सिर्फ 12.36 लाख बच्चे ही सिर्फ क्वालिफाइड हुए, यानी कि पिछले साल के रिस्पेक्टिवली 80,000 बच्चे कम आए हैं यूपी में जो कि क्वालिफाई करें। ठीक है, वैसे बच्चों क्या हर एक स्टेट में, ठीक है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र का, तो उसमें ही बता रखा है कि उसमें 18,500 बच्चे जो है लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिवली इस बार कम क्वालिफाई हुए। तो ऑल ओवर इंडिया में ही क्या है कि इस बार बच्चे कम अपीयर हुए, कम क्वालिफाइड भी हुए। ठीक है, तो इससे फायदा आप ही लोग को होने वाला है कि जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक मान लो जहां तक गया था उससे बहुत ज्यादा आगे तक जो है क्लोजिंग रैंक जाने वाला है। तो पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखना। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो अब हम लोग जो है अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से बच्चों जो देखो मैं सबका लिख के बताता हूं। ठीक है, कि देखो सबसे पहला है हमारा बीएचयू, जो सबसे फेवरेट होता है हर बच्चों का। ठीक है ना, तो इसका जो है बच्चों वैसे तो स्टार्टिंग था इसका 22,218 जो है इतने से स्टार्ट हुआ था, और क्लोज हुआ था अनडिजर्व कैटेगरी में, ये जाके क्लोज हुआ था इसका 31,297। इस रैंक पर जाकर के जो है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है ये कॉलेज जो है क्लोज हो गया था। ये लास्ट रैंक है जिसका कि बीएचयू में एडमिशन हुआ था। ठीक है, अब देखो बच्चों इस बार जो एक्सपेक्टेड है मेरा, क्योंकि मैं बताया यूपी में भी 80,000 जो है बच्चे कम है, ऑल ओवर इंडिया में भी कम है, सीट्स भी हर जगह बढ़े हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे इस बार जो जाने की उम्मीद है, ठीक है, तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ। इस बार जो है जनरल कैटेगरी के लिए जाने के जो उम्मीद है वो 50,000 तक का जो है क्लोजिंग रैंक होगा इस कॉलेज में। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसमें ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी का स्टार्ट तो हुआ था लगभग 25,000 पे, और इसका एंड हो रहा था लास्ट ईयर में 29,434। ये था बच्चों जो लास्ट ईयर था क्लोजिंग रैंक। ठीक है, और इस बार का जो क्लोजिंग रैंक है ये 2024 की बात कर लेता हूं मैं, है ना, ये 2024 की थी। ठीक है, एक्चुअली मैं इसलिए 2024 लिखता हूं बच्चों की, देखो जो रैंक है वो बच्चों के रैंक होते हैं, तो इतने बच्चे आएंगे, है ना, तो उसी के हिसाब से लगभग रैंक जो है नियरली सेम रहता है, और सेम नंबर से रैंक बहुत आगे पीछे भी होता है, इसलिए नंबर नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ क्लोजिंग रैंक ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होगा, हमारा 29,434 था लास्ट ईयर, तो इस बार जो उम्मीद है वो जाने वाला है 48,000 तक। ठीक है, 48,000 तक, जबकि थोड़ा सा यूनिकनेस है कि ओबीसी में जो है वो कम दे रखा है बच्चों, जो वेबसाइट पे दे रखा है अलग अलग वेबसाइट पे, उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूं। ठीक है,
अब देखो बच्चों जो है लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से वेबसाइट्स को मैंने इसको विजिट किया था, ठीक है। अब देखो जो EWS है, EWS का लास्ट ईयर जो था ये है 25,000 था, है ना, और ख़त्म हुआ था 41,532 41,532 पे इसका रैंक क्लोज हुआ था। तो इस बार जो होने के चांसेस हैं, मैं ज़्यादातर राउंड ऑफ कर दिया हूँ मैं, ठीक है, 55,000, क्योंकि जब एक्सपेक्ट ही करना है तो राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे जो है EWS के बाद SC कोटा, SC कोटा में देखो स्टार्ट तो हुआ था 1,22,000 पे और एंड हुआ था 1,52,953, तो इसको मैं 153 ही लिख लेता हूँ, 153,000 मान के चलता हूँ किसका जो है SC कैटेगरी का क्लोज हुआ था, ठीक है। तो बच्चों इस बार मैंने कहा है कि इसका जो जाने का चांसेस है वो भी जाने वाला है 175,000 तक जो है इसका जाने के चांसेस हैं। अब लास्ट है हमारा ST कैटेगरी, ठीक है। तो ST कैटेगरी का स्टार्ट हुआ था मतलब 84,000 से लगभग और लास्ट हुआ था 2 लाख लगभग 19,000 तक, ठीक है। इसका जो लास्ट हुआ है वो है 2,19,000 तक मान के चलो लास्ट हुआ था, ठीक है, क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो इस बार मैंने कहा कि इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ा करके हम इसमें करेंगे 220 जो है इतना तक कर लेते हैं। देखो बच्चों आगे बताऊंगा ये 6-7 लाख तक भी ST कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों ये है हमारा इस क्लोजिंग रैंक, जो पहला है BHU जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, क्योंकि BHU में आपको सब कुछ है, वहाँ इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने जो है अभी बताया है आपको सिर्फ फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के लिए बताया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। अब लिख लेते हैं दूसरे कॉलेज को। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड कॉलेज जो है जो GSE वाराणसी है, ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें जो है हमारा जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका स्टार्टिंग था 23,394, ठीक है, और जो क्लोजिंग रैंक था उसका वो था 33,924, ठीक है। तो देखो मैंने सिर्फ क्लोजिंग रैंक लिखा है इसका, ठीक है। तो इस बार जो इसका जो एक्सपेक्टेड है, जो हम लोगों ने सोचा है कि इसका हो सकता है, वो है बच्चों 60,000। इसका जो जाएगा बच्चों वो 60,000 जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जो पहले स्टार्टिंग में ना बच्चों कम जाता है, तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कम जाएगा, लेकिन अब देखना मॉप अप और स्ट्रेट राउंड में बहुत ज़्यादा ये फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। बल्कि फर्स्ट राउंड में जो है बहुत ज़्यादा जाता है, सेकेंड राउंड में जो है फिर कम चला जाता है क्लोजिंग रैंक, ठीक है, और थर्ड राउंड में फिर से बढ़ता है और फोर्थ राउंड में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा इसका जो होगा वो 60,000 होगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें जो OBC का है, OBC का स्टार्टिंग में था लगभग 32,000 का और लास्ट हो गया था 34,761, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा इसका जो है 65,000 तक जो है इसका क्लोजिंग रैंक जाएगा, 65,000 तक इसका क्लोजिंग रैंक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों बता चुका हूँ 80,000 बच्चे तो कम हो गए यूपी में, इसी तरह हर स्टेट में कम होते गए, ठीक है। अब देखो बेटा थर्ड की बात करते हैं हम लोग। थर्ड जो EWS है उसका स्टार्टिंग यहाँ नहीं दे रखा है, लेकिन हम क्लोजिंग की बात करते हैं सीधा 64,550, है ना। देखो 64,550 ये रहा ना हमारा EWS का, ठीक है। तो बच्चे इसमें देखो 64,550 जो था लास्ट था इसका EWS कोटा का, तो अब जो आने वाला है इसका जो है रहने वाला है वो 75,000 तक। इस बार जो रहने वाला है इसका वो 75,000 तक क्लोजिंग रैंक रहने के चांसेस हैं, ठीक है। अब SC कैटेगरी की बात करेंगे जिसका कि क्लोजिंग रैंक है 1,58,179, ठीक है ना बच्चे ये। अब इसका जो क्लोजिंग रैंक होने वाला है वो 170,000 यानी कि 1.7 लाख, ठीक है। तो 1.7 लाख कह सकते हो बच्चे कि इतना तक जाएगा इसका SC का रैंक, ठीक है। वहीं ST के लिए देखो तो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है ST का, ठीक है। ST का बच्चों जो दे रखा है वो देखो 7,22,000 करके जो है रैंक था क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो फिर इसको हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी था जो वेबसाइट पे मेंशन था, ठीक है। तो देखो बच्चों ये इतना है, ठीक है। तो ये आ जाता है बच्चों ST का, ठीक है, क्लोजिंग रैंक। क्योंकि ST बच्चों क्या है कि सीट्स तो बहुत ज़्यादा ST की वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो क्या है ढूंढते ढूंढते लास्ट राउंड तक जो है उनका जो है लोवेस्ट रैंक में जाकर के भी उनको मिल जाता है। क्योंकि हर ST कैंडिडेट पहले तो कोशिश यही करता है कि किसी भी तरह से उसको मिल जाए MBBS की सीट्स,
और जब नहीं मिलता है तब जाकर के वो फिर कहीं ना कहीं बीएमएस को ढूंढते हैं, और बीएमएस को सिर्फ वही ढूंढते हैं जिन्हें लगता है कि नेक्स्ट ईयर वो थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो जाकर के उनको एमबीबीएस मिल सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर वही वाले एसटी वाले बच्चे जो है वो बीएमएस लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है इसका रैंक थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड हमारा जो कॉलेज है जीएएमसी लखनऊ। ठीक है, तो जीएएमसी लखनऊ भी बच्चा बहुत अच्छा कॉलेज है ये। ठीक है, अब देखो इसकी जो है लास्ट ईयर मतलब जो थी लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी इसकी, वो थी स्टार्टिंग में 23,613 अनडिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, और जो लास्ट हो गई 43,548 पे। ठीक है, 43,548 पे ये लास्ट हो गई लास्ट ईयर, यानी कि स्ट्रेट राउंड तक इसका गया था 43,548। जबकि इस बार जो जाने की उम्मीद है इसमें वो है बच्चों 70,000। देखो बच्चों, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए दे दिया, बताया मैंने, सबको रीज़न दे रखा है। ठीक है, तो ये सोच के चलो बच्चों कि मैक्सिमम ही मान के चलो आप लोग। ठीक है ना, कि हो सकता है इससे कम ही पे हो जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने मैक्सिमम मान के चला हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा ओबीसी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ओबीसी का था स्टार्टिंग था 34,837। ठीक है, और उसका जो क्लोजिंग रैंक है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ 34,897 पे जाकर के लास्ट कर गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका भी रखा है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया मैंने, इसमें 60,000 तक बच्चे मैंने कहा है कि इसका जो जाएगा इसमें क्लोजिंग रैंक। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो उसका स्टार्ट हुआ था जितना उतना ही रह गया लास्ट तक भी 31,220, और इसके लिए इसका मैंने रखा है सिर्फ 50,000 तक। ठीक है, 50,000 तक इसका क्लोजिंग रैंक जा सकता है। अब एससी कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग, तो स्टार्ट हुआ था 1,52,000 और 685 से स्टार्ट हुआ था इसका, और उसके बाद लास्ट हो गया इसका 1,54,833। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ 2,000 जो है ना, सिर्फ 2,200 के करीब जो है सिर्फ बढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अब इसका ज़्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन 170 कर दिया मैंने कि 1.7 लाख तक इसका जा सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हमारा एसटी कैटेगरी है ना, उसका यहाँ पर गया था 2,61,428। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इसके लिए मैंने इसका कहा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जाता है, तो इसका मैंने इसीलिए कह दिया कि ये 3 लाख तक ये जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे ये। अब बाकी के कॉलेज को एक बार हम लोग इसको मिटा करके लिख लेते हैं। तो बच्चों अब फोर्थ कॉलेज है हमारा जीएसी बंदा, तो उसमें जो है देखो जो स्टार्टिंग रैंक था अनरिजर्व कैटेगरी का 34,481 था, और लास्ट हुआ था 43,520। ठीक है, तो इस बार मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा तक जाएगा, और इसका रैंक लगभग जो पहुंच जाएगा वो 70,000 तक पहुंचने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में देखो इसका स्टार्ट हुआ था 38,340 से, और लास्ट हुआ था इसका 51,529। तो इस बार जो इसका रैंक जाने वाला है वो 80,000 तक जो है मेरे ख्याल से जाने वाला है इसका। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट है हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखो कि स्टार्टिंग था उसका 36,116। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट हुआ था वो था 55,292। ठीक है, तो क्योंकि ये 55 पे ये लास्ट कर गया था, तो इस बार मेरे ख्याल से जो है 25-30 तो बढ़ना ही चाहिए, इसलिए मैक्सिमम जाएगा ये 85,000। देखो बच्चों मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूं कि यहां तक जाएगा। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा रैंक, इससे कम पे ही होगा। ठीक है, अब देखो बच्चे एससी की बात कर लेंगे, तो एससी का था 1,60,608 से स्टार्ट हुआ था इसका। ठीक है, काउंसलिंग, उसके बाद लास्ट हो गया था 168,951 पे, यानी कि 1,68,951 पे ये लास्ट हो गया था। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस बार इसका जाएगा 180, यानी कि 1,80,000, यानी कि 1.8 लाख। ठीक है, ये एससी की बात कर रहे हैं। अब एसटी की बात करेंगे, तो देखो एसटी जो है स्टार्ट हुआ था 2,43,682 पे ये स्टार्ट हुआ था एसटी कैटेगरी का, और लास्ट हो गया था 2,61,428 पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि एसटी कैटेगरी का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो इसलिए इसका मैंने कह दिया कि 3 लाख तक मैक्सिमम जा सकता है इस कॉलेज के लिए। ठीक है बच्चे, ये बच्चों 3 लिखा है मैंने। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा LHPGAC आयुर्वेदिक कॉलेज है ना, पीलीभीत। ठीक है,
तो इसमें देखो बच्चे, इस पीलीभीत वाले कॉलेज में जो है अनरिजर्व कैटेगरी का स्टार्ट हुआ था 33,947 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट हुआ था 41,565 पे, ठीक है, इतने पे जाकर वो लास्ट हो गया था, ठीक है। तो इस बार जो जाने के चांसेस है वो है 65,000 के करीब, ठीक है। इस बार जो जाने के चांसेस हैं वो 65,000 तक इसके जाने के चांसेस। बच्चों के लिख दिया तो मेरे ख्याल समझ तो गए ही हो आप लोग, लेकिन चलो फिर लिख देता हूँ 65,000, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ओबीसी में स्टार्ट हुआ था 39,112 से, ठीक है, और लास्ट हो गया था ये 47,371 पे, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो रैंक जो मेरे ख्याल से जाना चाहिए वो 75,000 तक, ठीक है। देखो बच्चों, जिस बच्चों को लग रहा हो कि सर ये ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही फर्क आ रहा है, ठीक है, तो बच्चों मैंने पहले बताया ना कि हर स्टेट का अगर आप चेक करोगे ना बच्चे, तो जो बड़े स्टेट है उसमें मोर देन 50,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस बार जो है कम है, मतलब मोर देन 50,000 जो है ना इतने नंबर के कम है। और जो थोड़ा छोटा स्टेट है उसमें कम से कम 15,000 20,000 इस तरह से जो है बच्चे इस बार जो है कम क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों देखोगे तो ओवरऑल जो है सबका सब डिस्ट्रीब्यूट होते होते जो है इतना फर्क पड़ेगा, इसीलिए मैं इस बार थोड़ा सा, और मैं ये भी कह रहा हूँ ये मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखो बच्चे, तो ईडब्ल्यूएस में था 4,610 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और जबकि होना चाहिए था बच्चे 46,000 से स्टार्ट होना चाहिए था, और ये लास्ट होगा 52,888 पे, ठीक है। तो ये लास्ट होगा 52,888 पे, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था वो होना चाहिए बच्चे 82,000 तक, ठीक है। इसका 82,000 तक जो है इसका कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक है। वहीं जो है एससी कैटेगरी की बात करेंगे, तो एससी कैटेगरी का स्टार्ट हुआ था 1,63,143 तक से स्टार्ट हुआ था और लास्ट हो गया 168,817 पे, ठीक है। तो इतने पर ये लास्ट हो गया। तो इसीलिए इस बार जो जाने के चांसेस हैं वो है 1,80,000 तक, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद बेटा जी लास्ट है हमारा एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी का स्टार्ट हुआ था 2,42,611 पे और लास्ट हो गया 2,72,991 पे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा इसका जो लास्ट होना चाहिए इस बार वो होना चाहिए 3 लाख तक इसको जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चे नेक्स्ट कॉलेज का नाम लिख लेते हैं हम लोग, एक बार 6th 7th का एक बार लिखते हैं। तो अब बच्चों 6th जो कॉलेज है हमारा वो है SRM GAC बरेली, ठीक है। इसका देखो स्टार्टिंग जो था अनरिजर्व कैटेगरी का वो 25,097 से स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग और 41,187 पे ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड अभी आ रहा है वो बरेली वाले का है, ये अनरिजर्व कैटेगरी का ये 65,000 तक, ठीक है, जो 65,000 तक जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो बच्चे ओबीसी में था, इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 39,102 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट हुआ था 48,127 पे, ठीक है। तो इस बार जो इसका जाने का चांसेस है बस 76,000 तक, ठीक है, 76,000 तक इसका जाने के चांसेस हैं। अब देखो ईडब्ल्यूएस कोटा में जो है स्टार्ट हुआ था इसका 37,101 पे और लास्ट हो गया था 41,443 पे। तो इसका जाने का चांसेस है 66,000 पे, ठीक है। इस बार इसका जाने के चांसेस है 66,000 पे, ठीक है। अब देखो बच्चों जो एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो एससी कैटेगरी है उसमें 1,58,229 से स्टार्ट हुई थी इसकी काउंसलिंग और लास्ट हो गई थी 1,68,845 पे। तो इसका जो जाने का चांसेस है वो 1,80,000 पे, ठीक है। तो यानी कि 1.8 लाख कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और लास्ट है इसका एसटी कैटेगरी का। तो देखो एसटी कैटेगरी का जो स्टार्ट हुआ था वो 83,866 से स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ था 2,18,298 पे ये ख़त्म हो गया था। तो इसलिए इसका 2.3 लाख तक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ तक इस कॉलेज में एडमिशन होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे नेक्स्ट है हमारा 7th कॉलेज है SKGAC मुजफ्फरनगर, ठीक है। अब देखो SKGAC मुजफ्फरनगर, ठीक है। इसमें देखो बच्चों स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग 33,040 पे, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का और लास्ट हो गया था 45,360 पे। तो इसका जो जाने के चांसेस हैं इस बार
वो 72,000 तक जो है जाने के बच्चों इस बार चांसेस हैं इसका। ठीक है, अब ओबीसी कैटेगरी का मान लो बच्चों ये 54,483 पे ये क्लोज हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका 85,000 तक हम लोग मान के चलते हैं बच्चों कि ये जो है क्लोज होगा इस बार। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक है, तो 62 इसका बेसिकली दे नहीं रखा था, 62,000 हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिया कि ईडब्ल्यूएस का क्लोज हुआ होगा 62,000 पे। ठीक है, तो अब देखो बच्चे इसमें जो है इसका क्लोजिंग रैंक आ जाएगा 90,000, फिर क्या होगा ये 90,000 पे जाकर के ये क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो एससी कैटेगरी का 1,72,389 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इसका एससी कैटेगरी का जो होगा, ठीक है, वो 1,85,000 तक हम मान के चलते हैं बच्चे कि ये इसका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट है एसटी कैटेगरी, इसका क्लोज हुआ था 2,44,635 पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो बच्चे 2.6 लाख तक ये जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं बच्चों बाकी का जो 2 कॉलेज है उसको भी लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों 8th जो कॉलेज है बीजीएसी झांसी है ना, उसमें देखो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक था वो था 38,320। ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरी 38,320, तो इसका जो जाने का चांसेस है क्लोजिंग रैंक वो होने वाला है 65,000 तक जो है इसका होने वाला है। ठीक है, अब देखो ओबीसी कैटेगरी में है 51,049। ठीक है, ओबीसी में है 51,049 ये क्लोजिंग रैंक था। ठीक है, तो इसका जो आ जाएगा एक्सपेक्टेड है इसका 80,000। ठीक है, अब देखो ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करेंगे तो इसका क्लोजिंग रैंक है 68,960। ठीक है, इसका चला जाएगा, हम लोग मान के चल रहे हैं कि 1 लाख तक ये जा सकता है। ठीक है, तो ये जो झांसी का कॉलेज है इसका एससी कैटेगरी का जो है ये देखो गया था, लास्ट गया था इसका 1,61,628, तो इसका जो जाना चाहिए इस बार वो 1.75 लाख तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक इसका क्लोजिंग रैंक जाना चाहिए। और इसका भी देखो लगभग सेम ही है, तो इसलिए इसका भी हमने ये क्लोजिंग रैंक भी हमने सेम रख लिया लगभग 1.75 लाख। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है कि कुछ कुछ आप लोग को लग सकता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है दोनों सेम चीज़ हो, तो मैंने क्या कहा कि मैंने अलग अलग वेबसाइट से जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रखी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जो डाटा मुझे मिला उसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ये डाटा रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो अब देखो हम बात कर रहे हैं बच्चों कि लास्ट जो 9th कॉलेज है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज प्रयागराज है ना, इसमें देखो अनरिजर्व कैटेगरी का जो लास्ट था रैंक वो था 36,126 था लास्ट। तो इस बार मैंने सोचा है कि इसका जो जाना चाहिए वो 63,000 तक जो है इसका जाना चाहिए क्लोजिंग रैंक। ठीक है, अब देखो ओबीसी कैटेगरी का जो गया था लास्ट 38,186। ठीक है, तो उसके लिए चला जाएगा ये 65,000 तक इसका क्लोजिंग रैंक जा सकता है। ठीक है, अब देखो ईडब्ल्यूएस का जो जाएगा वो 37,050 है ना, इसका गया था ईडब्ल्यूएस का 37,050 गया था, तो इसीलिए मुझे लगता है इस बार जो जाएगा ये 63,000 यहां तक चला जाएगा। ठीक है, अब देखो एससी कैटेगरी का गया था 1,57,411। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका जो जाना चाहिए वो 170 तक जाना चाहिए, 1,70,000 तक चला जाएगा ये। ठीक है, अब लास्ट जो है एसटी कैटेगरी का है, इसका गया था 2,69,592 गया था लास्ट, तो इसका जाना चाहिए इस बार 2.85 लाख तक जो है इसका जाना चाहिए क्लोजिंग रैंक। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों जो मैंने बताया कि मैंने जो इसमें से जो आप लोग का जो रैंक आप लोग को बताया है उसमें कुछ चीज़ों को मैंने कंसीडर किया है। सबसे पहले चीज़ बताया कि जैसे इसमें ही लगभग 80,000 बच्चे जो है इस बार कम अपीयर हुए। ठीक है, तो सोचो उसी हिसाब से सबका जो है ना 80,000 बच्चे जो हैं उसमें से हो सकता है 10,000 बच्चे जो है ऊपर वाले बच्चे ही होंगे, जो 25,000 से ऊपर मतलब कम रैंक वाले बच्चे होंगे, है ना, जो लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली, है ना। तो इसीलिए क्या दूसरे स्टेट में भी मैंने कहा कि दूसरे स्टेट में भी क्या है कि किसी में 15,000 कम बच्चे अपीयर हुए, किसी में 10,000 बच्चे कम हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है लगभग 1 से 2 लाख बच्चे जो है कम अपीयर भी हुए थे। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मैंने जो है रैंक को इसमें जो है ज्यादा कर दिया, लास्ट ईयर जितना क्लोजिंग रैंक था उससे इस बार ज्यादा जाएगा क्लोजिंग रैंक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कोई भी अगर आप लोग को इश्यू हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टाइम लगेगा बच्चों जवाब देने में, लेकिन जवाब में हर बच्चों का जरूर देता हूं मैं।
ठीक है। और कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। और बच्चों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करके जाना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।